तेरे मन की हर धुंध समय ही दूर करेगा। बाबा, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? जिसका ना आरंभ है ना अंत, जो समय को भी रोक सकता है, जिसे यमराज का भी भय ना हो। काशी में जो शिव चिता पर लेटे हुए शव के कानों में राम का नाम लेकर उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाते हैं, सही समय आने पर वही शिव तुझे तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हाँ, हाँ। ओम नमः शिवाय। ये सुनने में बड़ा अजीब लगा। ये सन्यासी जिससे हम अभी अभी मिले, अजीब लोग हैं ना? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इनकी एक अलग दुनिया है? कनेक्शन स्टेज। ओके, लिसन टू मी। तो आप, तुम और मैं वैसे तो स्ट्रेंजर्स हैं। अस मीटिंग, द पॉसिबिलिटी वाज जीरो, लेकिन फिर भी हम मिले। दैट्स डेस्टिनी। अब हम एक दूसरे से आखिर क्यों मिले, उसके पीछे कोई तो राज होगा ना। देखा जाए तो चिंगारी और उंगलियों को भी नहीं पता था उनमें कौन से राज हैं। अगर हमारे साथ आने से किसी समस्या का समाधान हो सकता है, तो ये मेरे थीसिस का कंक्लूजन हो सकता है। यही इस रहस्य की खासियत है। एक माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही क्यों चूमती है पता है? क्योंकि माँ अपने बच्चे का प्यार से एक बिल्कुल ही नई दुनिया में स्वागत करना चाहती है। Don't stress. Just relax. Everything will be all right. चल अच्छा है तेज, तेरे फोन में आउटगोइंग शुरू हो गया। आउटगोइंग की तो मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम थी नहीं पापा। अच्छा, इतने दिनों में पहली बार तूने अपने बाप को फोन किया, इसलिए ऐसा लगा। देर आए दुरुस्त आए। वैसे तूने फोन किया है तो कुछ स्पेशल ही होगा। पापा, मेरे पापा, मेरी माँ, सब कुछ आप ही हो। आपके अलावा इस दुनिया में मैं किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता। कुछ कहना है आपसे। क्या हुआ तुझे, बोल। प्रॉब्लम है क्या कोई? मेरी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा होगा पापा, मैंने सोचा ही नहीं था। अरे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं हूं ना, तू बोल। डैड, आई एम इन लव। यस, मैं दामिनी से प्यार करता हूँ पापा। मैं उसे अपने साथ घर लेकर आ रहा हूँ। मैं उसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ। आप ही उसे बताना कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मुझे बोलते हुए डर लग रहा है ना। पापा, पापा आप हो ना? पापा, बात क्या है? अरे बेटा, मैं वो सब जानता हूं, तो कुछ भी मत कर। तू जल्द से जल्द उसे लेकर बस वापस आ जा। इस मोमेंट के लिए पता है तूने कितने साल तक मुझे इंतजार करवाया है, रास्कल। दामिनी, तुमने आज मेरे माथे को चूमकर प्यार का एहसास दिला दिया। मैं हमेशा से बिल्कुल ऐसा ही प्यार चाहता था। आई लव यू दामिनी। मैं ये बात तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? दामिनी, आई डोंट नो, आई वाज अबाउट टू टेल यू। स्टॉप द कार। दामिनी, तुम मेरे बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हो। तेज, स्टॉप द कार। सुनो दामिनी। स्टॉप द कार तेज। दामिनी, मेरी कहा ना मैंने तुमसे, कार रोको। जस्ट स्टॉप इट। Let me explain. There's nothing to explain, Tej. Action speaks louder than words. दामिनी रुको। दामिनी, Just forget it. हे, दामिनी, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? समझ नहीं रही हूँ? तुम अपनी हद में रहो तेज। दामिनी, तुम मेरे साथ मेरे घर आ रही हो। ऑलरेडी ये बात मैंने पापा को बता दी है। What? तुमने कैसे डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ घर आऊंगी? देखो तेज, मैं अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ। वो तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को लेकर मैं बस थोड़ी सी कंसर्न थी। You're a selfish kid, तेज। Selfish? I'm selfish. If love is selfish, I'm selfish. And I love you. पता है तेज, मुझे तुम पर कितना भरोसा था। But I was wrong. मुझे नहीं लगा था तुम ऐसी हरकत करोगे। Goodbye, तेज।
हमेशा भूत, भगवान, ध्यान, विज्ञान और परमात्मा में ही उलझी रहोगी। कभी इंसान को भी समझने की कोशिश करो। अरे तब जाकर मेरे प्यार को समझ पाओगी। I feel sorry for you. दामिनी, जनक सारी तैयारियां कर ली ना? सारी तैयारी हो गई है सर। बैंक्वेट, कॉन्फेटी, खाना सब रेडी है सर। हाँ। बस छोटे मालिक का इंतजार है। तेज, तेरे और दामिनी के बीच कुछ हुआ है क्या? चार ही दिन हुए थे हमें मिले हुए पापा, और देखो 4 ही घंटे में अलग हो गए हम। She is not right for me. I am not right for her, पापा। इतनी आसानी से हार मान ली? प्यार नहीं करता उससे? प्यार? प्यार क्या होता है पापा? आज की जनरेशन इसका मतलब ही नहीं जानती। अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, सेपरेशन, ब्रेकअप्स, पैचअप्स इस जनरेशन के लिए कॉमन है। पापा आप इन सब के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तेज? हाँ? आई एम इन लव डैड। ये बात जब तूने मुझसे पहली बार कही बेटा, जब तूने कहा कि तू उससे प्यार करता है, तभी मैंने तेरी आंखों में उसकी सच्चाई देख ली थी बेटा। यकीन हो गया था मुझे तेरी बातों पर। एक बार फिर से सोच ले। जनक एक बात बता, ये पापा मुझे समझते क्यों नहीं है? ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। आदि देव जी, प्रकाश भैया, लीला देवी, ये तीनों जिगरी दोस्त थे। लीला देवी और आदि सर एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। और एक बात किसी को नहीं पता, लीला देवी और आपके पापा जब शादी करने जा रहे थे तो आपकी मम्मी ने सुसाइड की कोशिश की। यामिनी तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। प्रकाश और उसकी बहन की जिंदगी के लिए हमें अपने प्यार को भुलाना ही होगा। मना मत करना, तुम्हें मेरी कसम। जब आप 2 साल के थे, आपकी माँ को भगवान ने अपने पास बुला लिया। उसके बाद मालिक आपको यहाँ लेकर आ गए और आप उनकी दुनिया बन गए। आपके लिए उन्होंने अपना सच्चा प्यार, दोस्ती और न जाने क्या कुछ त्याग नहीं किया। अब आप उन्हें और दुख देकर परेशान मत कीजिए। अब शायद वो और सह नहीं पाएंगे। न्यू रिलीज्ड मूवी हो या साउथ मूवी की एक्सक्लूसिव हिंदी डब मूवी को देखने और डाउनलोड करने के लिए विजिट करें cinewood.net पर। आई एम सॉरी पापा, आप मुझे हमेशा से खुश देखना चाहते थे, लेकिन प्यार को मैं जल्दबाजी में समझ ही नहीं पाया। बीती बातों के बारे में भूल जाओ बेटा। वैसे तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? मैं समझ गया पापा, आपको जो पसंद आई थी वही इस घर की बहू बनेगी। तुम मुझसे दोबारा मिलोगी या नहीं, मैं नहीं जानता था। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एकदम से किसी के प्यार में पड़ आई जाना। वॉज कंफ्यूज। सब कुछ इतना जल्दी हो गया, समझ ही नहीं पाया रिएक्ट कैसे करूं। I was defensive and confused as well. I was just trying to make you understand where you're standing. उस दिन मैं अपनी हिम्मत खो बैठा था, फिर तुमने वो एहसास कराया जब पहली बार तुमने मेरे माथे को छुआ। मुझे माँ की याद आ गई। बिल्कुल वैसा ही प्यार तुम मुझे जिंदगी भर दे सकती हो क्या? ये बात तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर पूछनी थी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। बट माई इंटेंशन वॉजंट रॉन्ग। मैं आज तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम मुझे जिंदगी भर ऐसा ही प्यार दोगी जो शायद मेरी माँ देती?
पता है, पैदा होने के बाद आज पहली बार मैं साउथ इंडिया जा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर आना शायद कोइंसिडेंस है। तुम्हारे साथ पहली बार पापा के गांव जाना मेरे लिए, यू नो। तो अभी हम तुम्हारे पापा के गांव जा रहे हैं। जनक से पापा के अतीत के बारे में जानकर एहसास हुआ कि हमें लीला देवी से जरूर मिलना चाहिए। आखिर वो डैड का पहला प्यार थी। उनके सेक्रीफाइस की वजह से ही मम्मी पापा की शादी हो पाई थी। हो सकता है पापा के साथ जो हो रहा है उसके बारे में वही कुछ बता पाए। हेलो शाइलो अंकल। बाबू कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, पर आप कहाँ हो? मैं अभी देवनगरी में हूँ। अच्छा, तुम सच में आए हो? मैं अभी आता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। हेलो। आदि भैया, मैं शैलू बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो शैलू। इनका बीपी अब नॉर्मल है। डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। प्रकाश, क्या यही है वो लड़का? हाँ लीला, ये मंदिर में बेहोश पड़ा था। शैलू इसे यहाँ लेकर आया। वहाँ आंटी बड़ी अजीब सी चीज हुई। ये असल में है कौन प्रकाश? क्या आप इसे नहीं जानती? तेज वर्मा, आदिदेव वर्मा का बेटा। आदि? हाँ। आदि का बेटा? अंकल दरअसल बेटा, जितनी जल्दी हो सके इस गांव से निकल जाओ। एक बात बताओ अंकल, मेरी माँ वो ने दर्पण, गुनाह, तेरे पापा, इनकी दुश्मनी के बारे में तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे जाने से सब पर मेहरबानी होगी। चले जाओ। मेरी बात तो समझिए अंकल। समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। बाहर मत आना, और तुम भी। ए गुना, जाना यहां से। बच्चा है वो, और उसकी तबीयत भी खराब है। क्या कहा? बच्चा है? देख, तेरी दुश्मनी आदि से है ना, अब इसे छोड़ना। उस दिन मेरे भाई ने भी यही विनती की थी, लेकिन उसके